हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणियों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। पद 0, 2, 4, 6, 8, 10, बारंबारता 3, 2, 5, 6, 3, 1। तो यहाँ पर देखो हमें पद और बारंबारता दिए हुए हैं, तो हमें इस सारणी से मानक विचलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यहाँ पर देखो मानक विचलन का सूत्र हम जानते हैं। मानक विचलन जिसे हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा द्वारा, इसका सूत्र देखो क्या होता है। वर्गमूल के अंदर एफ आई गुणा में डी स्क्वायर, इसका सिग्मा बट्टा में एन। ठीक है, जहाँ पे डी जो है, डी क्या होता है, एक्स माइनस में एक्स बार। ठीक है, ये होता है। और एक्स बार जो है वो क्या होता है, माध्य। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य कैसे निकालेंगे, देखो पहले सारणी बना लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स आई लिख लेते हैं। यहाँ पर एफ आई लिख लेते हैं। यहाँ पर एक्स आई गुणा में एफ आई लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स माइनस में एक्स बार लिख लेंगे, अर्थात एक्स आई माइनस में एक्स बार। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार इसका वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या बन गया, डी आई बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम एफ आई गुणा में डी ये लिख लेंगे। ठीक है, तो इनके मान अब याद करते हैं। एफ आई गुणा में डी स्क्वायर लिखेंगे ना। ठीक है, क्योंकि ये बन गया है डी। तो देखो अब सबसे पहले क्या क्या हमारे पास में पद दिए हुए हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, इनकी संगत बारंबारता क्या क्या है, 3, 2, 5, 6, 3, 1। तो 3, 2, 5, 5, 6, 3, 1। ठीक है, तो एक्स आई गुणा एफ आई करेंगे यहाँ पे। तो 0 गुणा 3 ये तो 0 हो गया। फिर देखो 2 गुणा 2 4 हो गया, 4 गुणा 5 20 हो गया, 6 गुणा 6 36 हो गया, 8 गुणा 3 24 हो गया, 10 गुणा 1 10 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर सिग्मा एफ आई याद करें ना, तो इनको जोड़ते हैं, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16, 3, 19 और ये 20 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से सिग्मा एफ आई गुणा में एक्स आई अगर याद करें ना, तो उसका मान क्या आएगा, देखो 24, 24 प्लस में 36 प्लस में 24 प्लस में 10, ये करेंगे ना सब, तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो 4, 6, 10, 10, 4, 14, एक हासिल चला गया। फिर 2, 1, 3, 3, 3, 6, 7, 8 और 9 यानी 94 बनेगा ही। तो अगर हम माध्य लिखना चाहें ना, तो वो क्या आएगा, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई, ये होता है माध्य का सूत्र। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये 94 बट्टा में देखो सिग्मा एफ आई का जो मान है वो कितना है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो माध्य है हमारा वो कितना आ जाएगा, माध्य हमारे पास में बन चुका है 4.7। ठीक है, अब देखो हम एक एक करके माध्य को घटाते हैं इन पदों में से। तो पहले हम क्या करेंगे, जीरो में से हम घटा देंगे कितना, यहाँ पर देखो एक्स आई माइनस एक्स बार लिख रहे हैं ना, तो 0 - में 4.7, तो ये माइनस का 4.7 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 2 - में 4.7 ये करेंगे, तो हमारे पास में कितना बनेगा, देखो 2 में से हम घटाएंगे कितना, 4.7। ठीक है, तो हमारे पास में देखो कितना बन जाएगा, माइनस का कितना 2.7 बनेगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हम घटा लेते हैं किससे, 4 में से 4.7, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 0.7। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 में से घटा लेते हैं, 6 दशमलव नहीं 4.7 को घटा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में देखो ये पद बन जाएगा 1.3। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हम 8 में से घटा रहे हैं 4.7 को, तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, हमारे पास में बन जाएगा 3.3। फिर देखो 10 में से घटा रहे हैं 4.7 को, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 5.3। अब इन सब का हम स्क्वायर कर देंगे, तो -4.7 इसका स्क्वायर किया तो 22.09। फिर -2.7 का स्क्वायर किया, तो हमारे पास में कितना बनेगा, यहाँ पर देखो 7 दशमलव में कितना बनेगा, 29। ठीक है, फिर -0.7 इसका स्क्वायर कर दिया तो 0.49 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 1.69, यहाँ पर बन जाएगा 10.89, स्क्वायर करते जा रहे हैं, और यहाँ पर 28.09। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो बारंबारता है उससे गुणा करके लिखते हैं इस पद को।
तो 3 को गुणा किया 22.09 से, तो हमारे पास में देखो 66 कितना आ जाएगा 27। ठीक है, फिर देखो 2 को गुणा करेंगे 7.29 से, तो 2 को 9 से गुणा किया 18, 1 हासिल, 2 दूना 4 और यहाँ पे 5, फिर 2 सत्ते 14, तो 14.5 8 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे 2.45 आ जाएगा, यहाँ पे 10.14 आ जाएगा, यहाँ पे 32.67 आ जाएगा, यहाँ पर 28.09 आ जाएगा। गुणा करके लिख लिया सबको। फिर देखो यहाँ से सिग्मा FID² निकालेंगे, तो इन सारे पदों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पर जितने भी पद है सबको जोड़ेंगे तो 154.2 ये बनेगा। तो अब देखो मानक विचलन लिख लेते हैं। मानक विचलन क्या आएगा, मानक विचलन बराबर में देखो सिग्मा में FID² का मान हम ज्ञात कर चुके, कितना है 154.2 बट्टा में देखो हमारे पास जो सिग्मा FI है वही n का मान होता है, तो सिग्मा FI कितना है 20 है, तो बट्टा में 20 आ जाएगा। तो ये कितना बन गया देखो, वर्गमूल के अंदर 7.71, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2.776, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।